हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविरपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज गाइस हम बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है कि इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये वाला जो वीडियो है बहुत अच्छा लगता है, ये रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। तो देख लेते हैं इस वक्त आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। और आज हम ये वाला ओरेकल डेक यूज करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आते। तो यहाँ से हम 6 कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि आपके बारे में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोगों की नज़रों में आपकी क्या इमेज, क्या वैल्यू है। ठीक है, कैसा इंसान आपको देखते हैं, आपके पीठ के पीछे क्या बातचीत हो रही है, कैसी गॉसिप कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पीठ के पीछे उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वाह, ग्रेट टीचर। वाह, टीचर बोल रहे हैं भाई लोग आपको, क्या बात है। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। वाओ, क्या इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अमेजिंग। प्रोटेक्शन गार्जियन, ब्यूटिफुल एनर्जी। ड्रॉप योर शील्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। अमेजिंग, आपके लिए इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। शॉल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। और बॉटम से है एयर कार्ड, शिफ्ट योर परसेप्शन। हो गाइस, इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है तो मैं बताती हूँ। ये इंटरेस्टिंग रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ये रीडिंग सुन के ना गूज बम्स आने वाले हैं, क्योंकि पता है ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग आई है। वैसे भी हम ये रीडिंग हमेशा करते हैं, पर आज मैंने ये डिफरेंट डेक यूज़ किया है और मुझे बहुत ही शानदार मैसेजेस मिले हैं। ठीक है, तो इस वक्त में बहुत सारे लोगों का, आप जानते हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों का परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका विजडम बढ़ रहा है, आपके अंदर शांति प्रकट हो रही है। तो लोग जब आपको देख रहे हैं ना, तो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार तू तो मतलब टीचर की तरह समझा रहा है। यहाँ पर ग्रेट टीचर की एनर्जी आ रही है और लिखा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे किसी चीज़ में, किसी बात में आपका कोई फ्रेंड आपकी तरफ आता है या कोई इंसान आपकी तरफ आता है, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझा पाते हो जो कि आपको पास्ट में करना नहीं आता था। जैसे पास्ट में आपको खुद ही नॉलेज नहीं थी, आप खुद ही ट्रिगर से भरे हुए थे, आपको खुद हर चीज़ को बैलेंस करना नहीं आता था। लेकिन अब कोई आपकी तरफ आ रहा है, सलाह लेने आ रहा है, तो एक टीचर की तरह आप उन्हें गाइड कर पा रहे हो। ग्रेट टीचर, यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु पद पे जा सकते हैं, कई बार जनरल रीडिंग्स में निकल के आता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको नॉलेज मिल रही है, प्रकाश में आ रहे हैं, लाइट वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये क्या है कि इनके अंदर जो प्रकाश जागृत हो रहा है, इससे इनकी नॉलेज बढ़ रही है। जब नॉलेज बढ़ रही है तो कोई जब इनकी तरफ आता है तो ये बहुत अच्छा गाइड उन्हें कर रहे हैं। तो जब आप उन्हें गाइड कर रहे हो तो यहाँ पर वो आपको टीचर बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको बोलते हो कि गुरु जी प्रणाम। लोग ऐसे बोलते हैं ना फनी वे में, अरे आप तो हमारे गुरु निकले। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है, जैसे लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं इसको कहाँ से इतनी नॉलेज आ रही है। ठीक है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो कनेक्शन है वो पशु पक्षियों से देख रहे हैं। जैसे आपको एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ लोग ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, या फिर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि लोग आपको इस तरह की एनर्जी में ज़्यादा देख रहे हैं। आपको पहले बहुत सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो अब बहुत सिंपल आप रहते हो, फिर भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पहले जिन चीज़ों का शौक था, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि इसको अब वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का शौक नहीं रह गया। जैसे मान लीजिए पहले आपको बहुत पार्टीज़ का शौक था, या अब आप बहुत ज़्यादा
पीसफुल प्लेस पर चले जाते हैं या बहुत शांत रहने लगे हैं, तो लोग आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भई तुम तो गुरु बन गए, अरे तुम तो अलग ही चले गए, अरे तुम तो आध्यात्मिक हो गए। हो सकता है लोग आपको ये भी बोलते हों कि आप आध्यात्मिक हो गए हैं, क्योंकि है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कोई भी ढोंग और प्रदर्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी अवेकनिंग अगर हुई है, तो बदलाव आपके अंदर आना स्वाभाविक है। आपके अंदर से वो बदलाव आएँगे, और क्योंकि वो बदलाव आपके अंदर आएँगे तो लोगों को वो दिखाई भी देंगे, ठीक है? पहले आपको नहीं आता था इंटरेस्ट, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। पहले जिन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता था, अब नहीं आ रहा है, और ये नेचुरली हुआ है आपके साथ। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग आपके ना मतलब यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आप कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, या हरि भक्त आपको बोल रहे हैं, हरि भक्त बोल रहे हैं लोग, क्योंकि ना मुझे यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर मोर पंख नज़र आए, और मोर पंख से मुझे सबसे पहले हरि की एनर्जी मिली, और यहाँ पर वो मुझे अम, तिलक भी उस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे काफ़ी सारे लोगों को ना हरि भक्त बोला जा रहा है, ठीक है? और कुछ लोगों को एंजल भी बोला जा रहा है, ठीक है? ये एंजेलिक एनर्जी है, प्रोटेक्शन, गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप हरि के द्वारा प्रोटेक्टेड भी बहुत हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर हरि की एनर्जी निकल के आई है, मुझे हरि की प्रेजेंस भी यहाँ पर फील हो रही है। तो हो सकता है कि आप हरि की तरह बातें करते हो। आपको पता है कि भगवत गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को दिया था भगवान श्री हरि ने, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से शायद वो गीता समझ में आती है, या एग्जैक्टली हरि उसमें क्या कहना चाहते हैं वो आपको समझ में आता है, और आप उसको बहुत अच्छा लोगों को बता सकते हो या समझा सकते हो, समझा पाते हो। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, जैसे लोग आपसे पूछ रहे हो, आप बता रहे हो, और पता है जब वो आपकी तरफ आते हैं तो बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे आप हरि से कनेक्ट करते हो, ठीक है? श्री हरि से आप कनेक्ट करते हो। तो जब भी कोई इंसान आपकी तरफ आता है तो वो एनर्जी जो आपसे कनेक्ट कर रही है उसका उसकी प्रेजेंस उस व्यक्ति को भी फील होती है, तो वो भी आपकी तरफ आकर बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करता है। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है? तो इस वक्त में आप गुरु भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रेट टीचर की एनर्जी है, तो आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हो। अभी प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या है कि लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग तो यहाँ पर नारायण कवच भी करते हैं, ठीक है? तो हरि का प्रोटेक्शन भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की एनर्जी है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आपका ना मुझे लगता है पहनावा भी बहुत चेंज हुआ है। आपका मतलब जैसे आप पहले तिलक-विलक नहीं लगाते थे, अब तिलक-विलक लगाने लगे हो, हाँ, ठीक है? या कुछ आपने माला-वाला धारण करना शुरू कर दिया गले वगैरह में। तो लोग कह रहे हैं, "भई ये तुम कैसे काम कर रहे हो? माला-वाला क्यों पहन रहे हो?" कुछ उस तरह की एनर्जी है जहाँ पर आप एक उस अवतार में भी नज़र आ रहे हो। जैसे अंदर तो ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत लोग अंदर से परिवर्तित होते हैं। बहुत लोगों का ना बाहर का जो उनका तरीका होता है, जो लुक होता है, वो भी चेंज कर लेते हैं। वो बाहर से भी कुछ उस तरीके से रहने लगते हैं। तो आपके लिए वो एनर्जी भी अंदर से भी है और बाहर से भी है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ना लॉर्ड एंड टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो हैं वो लीडर की एनर्जी में, लॉर्ड जो है यहाँ पर ये मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, किंग की एनर्जी होती है, एम्परर की एनर्जी होती है ये। तो आपके लिए बात होती है मैस्कुलिन साइड पे, आप मैस्कुलिन साइड पे बहुत रहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दी। हालाँकि यहाँ पर अम फेमिनिन एनर्जी भी है, लेकिन आपके अंदर ना वो मैस्कुलिन साइड लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है? बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर है आपका, जो भी आपकी तरफ आता है उसे बहुत अच्छा आप प्रोटेक्शन देते हो, लीड करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? और जैसे किसी चीज़ का चार्ज अगर आपने ले लिया ना, किसी चीज़ का काम आपके हाथ में आ गया कि ये तुम्हें ही करना है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप निभा सकते हो, ठीक है? इस वक़्त लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो आप। ठीक है, मुझे लगता है अलग-अलग दिशाओं में जाकर घूमना, ट्रैवलर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि विंटर चल रहा है भई, आप लोग घूम-घूम के आ रहे हो। अब कहाँ-कहाँ घूम रहे हो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बताते ही नहीं हो कहाँ घूम रहे हो, ठीक है? कहाँ का एन्जॉय कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस वक़्त बहुत सारे लोग की बात हो रही है कि बहुत सारे लोग के बारे में बात हो रही है कि बड़ा घूमने का आपको शौक है, तीर्थ कर रहे हो सकते हो, या एक डिफरेंट प्लेसेस पे घूम रहे हो सकते हो। यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है पृथ्वी के ऊपर, तो उसने आपको ये थोड़ी कहा है कि घर के अंदर बंद रहो, घूमो। अगर आपको मतलब अच्छा लगता है, कुछ लोग तो ऐवें ही निकल जाते हैं दुनिया घूमने के लिए, ठीक है? और बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाते हैं, मतलब अलग-अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं, फिर ब्लॉग्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, या ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आप बनाते हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप घूमते हो, तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी है आपकी, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके अंदर एक वो एनर्जी दिखाई देती है लोगों को कि अगर इसने काम हाथ में लिया तो करके दम लेगा। मतलब आपके बारे में कुछ इस तरह की बात होती है कि अगर चार्ज इसने लिया, अगर ये काम पे हाथ लगा रहा है, अगर ये काम करने के लिए रेडी है, तो हम पूरी तरीके से इस चीज़ पर
इस चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर इसने काम लिया है हाथ में तो ये काम करके ही दम लेगा, यानी कि ये काम खत्म करके ही देगा। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। आप लोगों के बारे में और क्या बात हो रही है? नाइट की एनर्जी है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपके अंदर ब्रेव, आपको ब्रेव बोला जा रहा है, ऑनेस्ट बोला जा रहा है। यहाँ पर अगेन मुझे पता नहीं कि जीसस की एनर्जी फील हुई है उस नाइट कार्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग जीसस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर शाओलिन मास्टर की भी एनर्जी है। तो आपकी हर चीज़ ना आपके एक्शन में दिखाई देती है। जैसे कहते हैं ना कि हम बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और एक्शन में हम शून्य हैं, नहीं। आपका एक्शन और बातें दोनों ही सेम चलती हैं। देखो एक चीज़ और होती है, ऐसे हम किसी भी कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमको ना कोई काम जब हम किसी को बोल रहे हैं करने के लिए तो ये भी हमें सोचना पड़ता है कि ये जो हम बोल रहे हैं ये हम खुद कर रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी बातें आपकी एक्शन से मैच करती हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना, कोई इंसान कहे यार मैं बहुत अमीर हूँ और उसके जो बात है, ठीक है, उसके एक्शन से मैच ना करे। जैसे वो जिस तरीके से कपड़े पहने हुए है, जो उसका स्टाइल है, जो उसकी चीज़ें हैं, वो उसकी बातों से बिल्कुल मैच ना करें। बिल्कुल आपको लगे कि क्या ही बात कर रहा है, देखो चीज़ें तो उसकी कुछ अलग ही दिखा रही हैं, ये बोल कुछ और ही रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे आपकी बातें आपके कर्मों से मतलब बिल्कुल मैच करती हैं। ऐसा लोग बात करते हैं आपके बारे में कि आपको ऑनेस्ट क्यों बोला, ब्रेव क्यों बोला? क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप कर भी रहे हो, ठीक है? नहीं तो इंसान बोलेगा कि बिना बात फेंकता रहता है। इंसान को अगर आपकी बातें आपके कर्मों से मैच नहीं करेंगी तो वो फिर बिना बात फेंकता रहता है, बिना बात बोलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके खुद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो भी एनर्जी निकल के आती है कि बहुत ही ब्रेव आपको बोला जाता है। सही बात है ना, जो आप कर रहे हो वो आप लोगों को गाइड करो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट टीचर की एनर्जी है। तो टीचर हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से, और बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज़ करके बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हुई भी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ना मतलब आपके अंदर वो योद्धा वाली एनर्जी भी लोग देखते हैं, वो एनर्जी होती है ना वॉरियर की, कि जहाँ पर अगर किसी को ऐसा लगेगा कि ये अरे ये इंसान तो कमज़ोर है, तो वो आपको कमज़ोर नहीं बोलेंगे, वो आपको कभी कमज़ोर नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत ही तेज़ इंसान है, आप इसको कमज़ोर मत समझ लेना। एक्चुअली क्या है, सीधे इंसान को ना कमज़ोरी का टैग दिया हुआ है। परमात्मा को कभी श्री हरि को देखो, जो श्री हरि के साथ रहना जानते हो वो बनाते हैं। जो इंसान को ना, आप देखो अर्जुन को पूरा युद्ध जितवा दिया था और उसमें बहुत सारा छल भी हुआ था। कोई ये कहे कि महाभारत का युद्ध ऐवें ही जीत गए थे, तो बिल्कुल नहीं जीत गए थे। महाभारत का युद्ध जो जीते थे अर्जुन, वहाँ पर बहुत छल हुआ था, स्पेशली 3 लोगों के साथ हुआ था, ठीक है? एक पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोण और तीसरे थे हमारे जो कर्ण थे वो, ठीक है? तो मतलब श्री हरि उनके साथ में थे ना, उनके पक्ष में थे। तो श्री हरि का जो व्यक्तित्व है वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एक सीधे-साधे इंसान बने रहो और दुनिया को आप अपना फ़ायदा उठाने दो। आप श्री हरि की एनर्जी से अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी एनर्जी में इंसान को वो मतलब वो चीज़ भी दिखेगी, ठीक है? कि आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि हरि आपकी अच्छाई नहीं मरने देते, पर हरि आपको स्मार्ट भी बहुत बनाते हैं, ठीक है? स्मार्ट बनाने का मतलब है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ पर वैसा एक्शन। ये नहीं कि मैं तो भोला-भाला हूँ, मैं तो सीधा-साधा हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, नहीं, तुम बेचारे नहीं हो। तुम्हें अच्छाई के साथ भी सामने वाले को उसके मतलब सामने वाले को डील करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। अब लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे छेड़ो नहीं, ठीक है? और अगर तुमने मेरे को छेड़ा तो फिर तुम रेडी रहना, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर दिया जाएगा। कभी भी आप इस तरह की एनर्जी में नहीं रहते कि मतलब वो आंसर कैसे भी दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुमको समझाया नहीं जाएगा कि तुमने क्या किया है। सबका तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है? जो द्रौपदी के संग हुआ था उसका भी जो आंसर है वो मिला था, ठीक है? महाभारत के युद्ध में मिला था, बहुत लंबे समय के बाद मिला था, लेकिन मिला था। तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी आप लोगों की है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, ठीक है? और इस वक़्त मुझे लगता है लोग आपको मतलब उस एनर्जी में भी देखते हैं कि झगड़े वाली एनर्जी, कभी-कभी आपके अंदर वो भी दिखाई दे जाता है लोगों को कि अगर अगर इंसान आपसे ज़रूरत से ज़्यादा उलझने की कोशिश करता है तो आपको वो वाला एनर्जी भी है आपका, जहाँ पर आप उसे उस तरीके से भी चुप करा सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि डाँट के चुप कराना, या स्ट्रांगली गुस्से में चुप कराना,
ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनको हर तरीके से एनर्जी बैलेंस करना आ गया है, तो आपके बारे में इसी तरीके से बातें होती हैं, ठीक है? कभी आप बहुत ज़्यादा पीस में, शांति में, कभी लीडरशिप एनर्जी, कभी फेमिनिन एनर्जी, कभी गुरु की एनर्जी, कभी एक भक्त की एनर्जी, कभी एंजल की एनर्जी दिखाई देती है लोगों को आप में, कभी वॉरियर की एनर्जी दिखाई देती है, कभी एक पीसफुल पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है, कभी लगता है कि यार ये इंसान अब गुस्साएगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज से कनेक्ट करते हो, वो एनर्जीज आपको जो सिखाती हैं या फिर वो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, ठीक है? आपके पास हर तरीके की नॉलेज मौजूद मौजूद है। ऐसा लगता है कि आपके बालों को लेकर भी बहुत बातचीत होती है, ठीक है? और आपके साथ अगर कोई थोड़े दिन भी रह ले ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसका पूरा नज़रिया आप बदल सकते हो। आपके बारे में ऐसी बातें भी होती हैं। अगर कोई कुछ दिन आपके साथ रह ले, तो आप उसकी लाइफ़ का मतलब शिफ्ट योर परसेप्शन, जैसे आप उसको ज़िंदगी का देखने का पूरा नज़रिया, उसका नज़रिया आप चेंज कर सकते हो। इतना प्रभाव आपकी बातें, आपकी वाणी, आपकी आँखें, आपका तेज चीज़ें आपका प्रभाव डालती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनकी चीज़ें प्रभाव डालती हैं, उन्हीं में से आप हो, ठीक है? आपकी हर एक चीज़ प्रभाव डालती है। लोग आपसे कॉम्पिटिशन करते होंगे 100%। आप जैसे पहनोगे कपड़े, वैसे उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि मुझे भी पहनना है। आप जैसे काम करोगे, उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि मुझे भी करना है। मतलब अगर हम कहें एंड में सब लोग आपको फॉलो करने आ ही जाते हैं, ठीक है? अब हेटर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि 100 में 10, 12, 15 हेटर्स भी होते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, ऐसा मैसेज है ये। देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। इस वाले डेक से तो बहुत मज़ा आ गया। आपकी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर निकल के आई हैं कि आप किस तरीके से आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। आप किस चीज़ के बारे में जाने जा रहे हो लोग। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और निकल के आए हैं। यहाँ पर आया है फूल, यहाँ पर आया है टावर, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है टावर, लवर एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। आपके बारे में इस तरह से भी बात होती है कि आपको ये जो आपका बदलाव आपके भीतर हुआ है ना, आपकी लाइफ में तूफान आया है, टावर जो आया है वो आया है क्योंकि आपको किसी प्रेमी ने चीट किया है, ठीक है? लवर्स की एनर्जी 7 ऑफ शॉर्ट्स के साथ आई है। आपके बारे में इस तरह की बात होती है कि आप, देखो मैं बताती हूँ ओवरऑल आपके बारे में क्या बात होती है। किसी ने आपको चीट किया, आपकी लाइफ में तूफान आया, उसके बाद आप अब चले गए फूल की एनर्जी में, स्वतंत्र व्यक्ति बन गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने बनाया, अपना करियर, नाम बना के दिखाया आपने लोगों को। इस तरह की बातचीत आपके बारे में ज़्यादा होती है कि आप प्रेम में धोखा खाए हुए एक ऐसे इंसान हैं जिसकी लाइफ पूरी उजड़ गई थी टावर मूवमेंट के साथ, यानी टावर कार्ड के साथ आपकी लाइफ पूरी तरीके से हेल हो गई थी, और ये इसीलिए हुआ था बिकॉज आपकी लाइफ में किसी ने आपको बहुत गंदा चीट किया था विद 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, ठीक है? और उसके बाद आप फूल की एनर्जी यानी कि शून्यता में जाना आपने चुना, और उसके बाद आपने जो भी काम किया उसके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इस वक्त इस तरीके से जाने जाते हो कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है? जब आपको तोड़ा गया, जब आपको चीट किया गया, बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया, जब आप बहुत इनोसेंट सोल थे, इनोसेंट आप आज भी हैं, अब स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है? परमात्मा के साथ बैठोगे ना तो ये नहीं कहेगा कि भोला भाला बन रहा, ठीक है, और मार खाता रहा, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का बच्चा ऐसा होता है, शेर की तरह दहाड़ता है वो। अगर खड़ा हो जाए ना सामने तो 50 लोग ऐसे दूर से भागेंगे उसको देख के, क्योंकि उसको तो डर नहीं है एक तो किसी चीज़ का, बिना बात नहीं डरता वो। दूसरा, परमात्मा का बच्चा है तो आँखों में वो दिखाई देगा उसके, ठीक है? और वो इनोसेंट तो होगा, अच्छाई नहीं मरेगी उसके अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, गधा भी नहीं होगा पूरी तरीके से कि किसी ने कही कि यहीं पे जाना है तो वो कहता है ना कि उसको जैसे ट्रीट करो वो वैसे ही ट्रीट होता है, ठीक है? तो बिल्कुल आप जहाँ पर उसको लेकर जा रहे हो वहीं चल दिया वो। यहाँ पे जो मैंने गधा वर्ड यूज़ किया उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मतलब इसको वैसे नहीं यूज़ किया मैंने, क्योंकि मतलब एनर्जी वाइज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि जो आपसे जो कह रहा है कि यहाँ चल दो, तो जितना आपसे काम करवा रहा है, जितना आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बनते जा रहे हो, करते जा रहे हो काम, उस सेंस में मैंने इसका यूज़ किया। यहाँ पर वो वाली एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है? कि आप अपनी लाइफ के अंदर उस एनर्जी में जा रहे हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आपका बन रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जी, और आपके बारे में यही बातें होती हैं सबसे ज़्यादा। लो, आ गए ऑफर्स, ठीक है? जो लोग रिजेक्ट करके गए थे वो ऑफर देंगे सामने से आके। इसको कहते हैं वक्त पलटना, इतिहास रचना, जी, ठीक है? सारी चीज़ों को उलट के रख देना, इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हार मत मानो, लगे रहो और इसी तरीके से काम करते रहो, ठीक है? जो हार गया वो घर गया,
और जो हार नहीं मानता वो ऐसे जीत कर निकलता है। और जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब ये है कि भाई तुम लोगों ने बहुत कमज़ोरी मान ली, तुमने तो अच्छाई को मतलब बेवकूफ़ी समझ लिया था हमारी। हमारी अच्छाई हमारी बेवकूफ़ी नहीं है, ठीक है? और हम अपनी अच्छाई से भी कमाल कर सकते हैं, उसके लिए तुम्हारा जैसे चालाक बनने की, चतुर बनने की भी ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है, तो बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत ही धमाकेदार एनर्जी है। डेफ़िनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।